तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल आवारा फिजिक्स के ऊपर। आप हैं एस के सर के साथ। सो वेलकम ऑन आवारा फिजिक्स, द लर्न द वे यू विश। सो टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड 12th, subject is physics and chapter number 5, and the name of the chapter is current electricity. Okay, the name of the chapter is current electricity, and we are going to be cover the syllabus of CBSE and all other state boards. So what are the topics we are going to be cover here? कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आज हम कवर करने वाले हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 100% यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वन कॉन्सेप्ट। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, ठीक है? पूरी कोशिश के साथ आपको समझाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल and just introduce this channel to other students also. They will be get benefited from this channel. So topics to be covered. Number 1 is basic introduction of the cell, EMF, terminal voltage and internal resistance. And second is combination of cell. So in this also we are going to be talk about कि series combination कैसे होता है, parallel combination कैसे होता है, ठीक है? और बेसिक इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप हैं एस के सर के साथ, ठीक है? कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हियर। व्हाट एक्चुअली मीनिंग ऑफ द सेल? देखा होगा सेल तो यार एक्चुअली वॉच में डाला होगा सेल, बड़ी वाली जो वॉच आती है उसमें। सो द कॉम्बिनेशन of positive and negative terminal, the combination of positive and negative terminal, okay, 1 means one positive terminal and one negative terminal is called cell. इसे क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। बहुत अच्छे से समझना, ऐसा कोई टॉपिक नहीं हो समझ में नहीं आया आपको तो कॉम्बिनेशन ऑफ वन पॉजिटिव टर्मिनल एंड वन नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड सेल। तो यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं उसका डायग्राम, तो याद रखना ओनली वन पॉजिटिव टर्मिनल। सो वन पॉजिटिव टर्मिनल एंड वन नेगेटिव टर्मिनल। सो दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। तो ये सेल का सिंबल हो गया। इसके आगे अगर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो आई कैन से दैट इन द सेल the chemical energy, that is chemical energy is converted into electrical energy. इसमें हीरो कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? तो काफी आसान है। द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड सेल। इसे क्या बोलेंगे? सेल। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड टर्म समझाता हूं मैं, उसकी बात करते हैं, दैट इज ईएमएफ। ईएमएफ इन कैपिटल वी आर गोइंग टू बी राइट हियर, ओके? बहुत अच्छे समझना। ऊपर मैंने शॉर्ट में लिख दिया स्मॉल लेटर में, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ भी लेना यहां पर, ठीक है? कमेंट कर सकते हो। द फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। क्या है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? ठीक है, व्हाट इज ईएमएफ? द पोटेंशियल प्रेजेंट इन ओपन सर्किट। देखो, ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर ऑब्वियसली बात है कि करंट फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है? द पोटेंशियल प्रेजेंट इन ओपन सर्किट, or you can say that the potential difference present when the circuit is open. The circuit is open. ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। याद रखना सर्किट ओपन होना बहुत जरूरी है।
So I can say that, see that this is your open circuit switch. Understood? So this is open circuit. If open circuit, and across that you will just talk about the potential difference. So that is called EMF. उसे क्या बोलेंगे? EMF. फॉर एग्जाम्पल, आपने मोबाइल चार्ज किया, तो जब मोबाइल चार्ज कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई फ्रॉम द चार्जर. चार्जर हटा दिया, आप मोबाइल को यूज कर रहे हो, ठीक है. सो जैसे आप मोबाइल को यूज कर रहे हो तो क्या हो रही है? बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि आप यूज कर रहे हो. उस टाइम जो पोटेंशियल प्रेजेंट है उस बैटरी का, जो भी है, ठीक है, जो आपके अंदर स्टोरेज की फॉर्म में रखी हुई है, ठीक है, किसके अंदर? मोबाइल फोन के अंदर. तो उसे, उस पोटेंशियल को हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. बिना कोई कनेक्शन के स्टोरेज बैटरी को यूज करके आप वहां के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हो? मोटिव कर रहा है वो, किससे? फोर्स से. अंडरस्टूड? इसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं? उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ. क्या बोलते हैं? ईएमएफ. आई होप सो यू अंडरस्टूड कि स्टोरेज इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल सप्लाई. अंडरस्टूड? एक बार स्टोर कर लिया एक्सटर्नल सप्लाई को यूज करके, ठीक है, उसके बाद जो उसका वोल्टेज बच जाता है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ. आई होप सो यू अंडरस्टूड. यहां तक कोई डाउट किसी को भी हो तो कमेंट कर देना, आई विल गिव यू द रिप्लाई. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड टू सेकंड पेज. बहुत अच्छे से समझना, कुछ भी डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना, ठीक है. अब यहां पे हम बात करने वाले हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टर्मिनल voltage. What actually meaning of the terminal voltage? Let's try to understand. Terminal voltage. So this is also very easy to understand. When the electric potential, the electric potential is present when the circuit क्या हो हीरो लोग? circuit is closed. Circuit is closed is called terminal voltage. Is called terminal voltage. कहने का मतलब जब भी आप मोबाइल को चार्जर के थ्रू इलेक्ट्रिकल सप्लाई दोगे एक्सटर्नल, तो वो आपका क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टेज. याद रखना, कई बार यूनिट पूछी जाती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ईएमएफ? तो इन दोनों की यूनिट क्या होती है? वोल्ट. ओके, यूनिट इज वोल्ट. मैं यहां लिख देता हूं, अच्छे से समझ लेना, नोट्स में लिख भी देना, ठीक है. सो दैट इज टर्मिनल वोल्टेज. यहां तक समझ में आ गया होगा? कोई डाउट किसी को? ओके, डाउट हो तो पूछ जरूर लेना. ओके, तो चलो हीरो लोग, हम आगे बढ़ रहे हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस. Internal resistance. So what actually meaning of internal resistance? See, it is represented by small r. It is represented by small r, and terminal voltage is represented by capital V, and that is the EMF is represented by like small e, and the cell is represented by that symbol. Okay, positive and negative terminal. There is no mathematical symbol we are going to be decide here because it's not defined by the physics here. So now let's try to understand internal resistance. Okay, the resistance consisting by the solution that is present inside battery is called internal resistance. सर्किट में लगा होता है वो रेजिस्टेंस नहीं, ये रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली किस में होता है? बैटरी के अंदर होता है, ठीक है. इंटरनल रेजिस्टेंस. तो ये टर्म भी आपको क्लियर हो गई.
अब बात कर लेते हैं बैटरी की चार्जिंग और बैटरी की डिस्चार्जिंग की बात कर लेते हैं। तो बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इसी के ऊपर हम आगे कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। बैटरी इज डिस्चार्ज। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैटरी इज डिस्चार्ज, सो ऑब्वियसली बात है यहाँ प्रेजेंट कौन होगा वो सबसे पहले मुझे बताओ। व्हेन सेल इज डिस्चार्ज और बैटरी इज डिस्चार्ज, सो आई कैन से दैट E is more than V, like EMF is more than terminal voltage। आप बोलोगे कैसे सर? ऑब्वियसली यार, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है इसका मतलब यहां पर मैंने कोई भी सप्लाई दी नहीं है, और सप्लाई नहीं दी तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया तो ज्यादा कौन हो गया? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो हमने ऑलरेडी स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद कनेक्शन हटा दिया, कनेक्शन हटा दिया तो टर्मिनल वोल्टेज यहां पर ओपन सर्किट हो गया, और ओपन सर्किट में कौन ज्यादा हो गया? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर ये ज्यादा है, ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाएगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन अ क्लोज सर्किट। इन अ क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट की बात करें तो E में से क्या निकाल देंगे? V निकाल देंगे, E माइनस V, क्योंकि अब ये क्लोज सर्किट किसका है? EMF का है। किसका है? EMF, क्योंकि आपने एक्सटर्नल सप्लाई हटा दी है। अब आप बैटरी को यूज कर रहे हैं जो कि डिस्चार्ज होने के लिए रेडी है। उसका खुद का क्लोज सर्किट बनेगा जहां पर EMF V से ज्यादा होगा। और ये डिस्चार्ज क्यों हो रहा है? बिकॉज बैटरी खुद का क्या कंसिस्ट करती है? इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसी इंटरनल रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगा। सो E माइनस V इजिकल टू क्या हो जाएगा? IR। जैसे हम ओम्स लो इजिकल टू करते हैं, हीरो लो V इज इक्वल टू IR। तो E माइनस V इजिकल टू कितना आ गया? IR। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है? व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो क्या हो जाएगा इधर? V इज इक्वल टू IR। क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू IR हो जाएगा। तो काफी सिंपल हो गया, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, लेकिन यहाँ V नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि हम बैटरी को यूज कर रहे हैं, तो E माइनस क्या करेंगे? V, और इज इक्वल टू क्या कर देंगे? I इंटू स्मॉल r। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पर V इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है? I इंटू कैपिटल R। कैपिटल R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। बहुत अच्छे से समझना, इसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अब ये मैं पुट कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, कौन सी इक्वेशन में? फर्स्ट इक्वेशन। किसकी एक्सप्रेशन को? सेकंड वाले एक्सप्रेशन को। तो यहां क्या हो जाएगा सेकंड वाले में? फर्स्ट वाले को यूज करेंगे तो E माइनस I कैपिटल R। यस, और यहां क्या हो जाएगा? I इंटू स्मॉल r। सो E इज इक्वल टू यहां हो जाएगा I स्मॉल r प्लस I कैपिटल R। सो नाउ आई एम गोइंग टू बी टेक अ कॉमन लेता हूं I स्मॉल r प्लस कैपिटल R। सो मैथमेटिकल सिंबल क्या बन जाएगा मेरे लिए? यहां पर मुझे मिल जाएगा E इज इक्वल टू, ठीक है, बहुत अच्छे समझना, E इज इक्वल टू कितना आ गया? स्मॉल r प्लस कैपिटल R, एंड द I इज इक्वल टू दैट इज E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r. So the current is flowing through this is I is equals to E by capital R plus small r. That should be very simple. Hopefully you understood this. This is very very easy. Okay. So this is the mathematical expression when cell is discharged. Now we are talking about when cell is charged. Cell is discharged. हीरो लोग समझ में आ गया ना? डिस्चार्ज हो रहा है तो कौन ज्यादा हो जाएगा? EMF। किससे ज्यादा हो जाएगा? टर्मिनल वोल्टेज। हमने माइनस कर दिया और ओम्स लो V इजिकल टू IR होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। तो यहाँ रख दिया उसको, और रखने के बाद छोटी मोटी कैलकुलेशन की, और I इज इक्वल टू आ गया स्मॉल e डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं। कोई डाउट हो तो तुरंत पूछना और कमेंट कर सकते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट वन। तो अच्छे से समझिए इसको। अब बात कर लेते हैं हम when cell is
चार्ज। अगर सेल चार्ज हो रहा है तो क्या होगा वो समझ लेना एक बार। अगर ऑब्वियसली बात है, अगर एक्सटर्नल सर्किट आप दे रहे हो तो यहाँ V किससे ज़्यादा हो जाएगा, E से। टर्मिनल वोल्टेज किससे ज़्यादा हो जाएगा, EMF से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EMF में कितना प्लस हो जाएगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट लॉस हुआ वो भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप एक्सटर्नल सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया आपने। ठीक है, सो ये कॉम्बिनेशन याद रखना है। लेकिन हमारे सिलेबस में डिस्चार्ज का ज़्यादा डिटेल डिस्कशन है तो उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो काफ़ी इजी सी डेरिवेशन है, इट्स नॉट एंड डिफिकल्ट कि आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्चार्ज वाला समझ लिया, उसके बाद बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। नाउ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ cell. There are two types of combination of cell. Number one, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का सर्किट बना रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना, कुछ भी डाउट हो तुरंत पूछ लेना, ठीक है, कमेंट करके। सो ये आपका है पॉजिटिव और नेगेटिव ईएमएफ, और हर एक ईएमएफ का अपना अपना क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका ये R1 हो गया। यहां पर दूसरा ईएमएफ ले लिया E2, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, R2 हो गया। क्या हो गया, R2। अब ये कंसिस्ट करते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसमें करंट फ्लो होता है, एंड नाउ इट इज कनेक्टेड। सो कैपिटल R भी लिख दिया है मैंने। एंड नाउ इट इज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट that is moving from, this is C point and that is B point and that is A point। बहुत अच्छे से समझोगे तो कुछ चीज ऐसी नहीं है जो समझ में नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट हियर। यहां पे आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है और यहां पे स्टार्ट करते हैं, दैट इज द फिगर ऑफ series combination of cell। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है, उसमें देख सकते हैं E1 है, R1 है, E2 है, R2 है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है। मान लो इसके अंदर करंट क्या फ्लो हो रही है, I फ्लो हो रही है। क्या फ्लो हो रही है, I। तो यहां पर करंट I फ्लो हो रही है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव यहां पर जा रही है। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, by using Ohm's law, by using Ohm's law, potential difference across external resistance। हमारा कौन सा है भाई लोग, हीरो लोग, कैपिटल R। तो कैपिटल R V इज इक्वल टू कर दिया हमने IR और VA माइनस क्या कर दिया, VC। ऑब्वियसली यार E के ऊपर क्या होगी, पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो A में से किस में माइनस कर देंगे, C में माइनस कर देंगे। अब एडजस्ट कर लेते हैं, क्यों एडजस्ट कर रहा हूं वो भी समझाऊंगा मैं आपको। A से लगाकर C तक देखें तो AB के बीच में भी एक बैटरी है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, और BC के लिए भी देखिए तो यहाँ पर एक बैटरी है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इसे एडजस्ट करने के लिए हमने क्या किया, VA में से भी VB क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और एक VB प्लस ले लिया, तो VB माइनस क्या कर दिया, VC। मैंने VB को एडजस्ट किया है फॉर E1 R1 एंड फॉर E2 R2। तो क्या एक बार तो VA में से VB निकाल रहा हूं और दूसरी बार VB में से क्या निकाल रहा हूं, VC निकाल रहा हूं। तो ये VB प्लस का और ये माइनस का कैंसिल होकर वापस ही आ जाएगा। सो दैट अरेंजमेंट इज वेरी यूजफुल टू फाइंड आउट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं VA माइनस VB को हम क्या लिखेंगे, VA कितना है, E1 सबसे फर्स्ट, माइनस इसमें I करंट फ्लो हो रही है तो यहां कितना आ जाएगा, IR1। सेल डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं हम, यहां पे आ जाएगा E2 और माइनस यहां आ जाएगा IR2। तो अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, काफी सिंपल हो जाएगा। E1 प्लस क्या कर दिया, E2, और यहां पे हम क्या करेंगे, माइनस का I कॉमन ले लेंगे और अंदर आ जाएगा R1 प्लस
R2 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सभी हीरो लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हीरो लोग थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं, VAC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E इक्विलेंट माइनस R इक्विलेंट लिख सकते हैं इसको, कंफर्म। तो E इक्विलेंट कितना है, E1 प्लस E2, और R1 प्लस R2 को क्या लिख सकते हैं, R इक्विलेंट। अब यहां पे हम इसका रख देते हैं VAC क्या है, IR, तो IR का IR लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, और जल्दी समझ में आ जाएगा। I कैपिटल R, तो यहाँ कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2 जो था इसका पहले, I R1 प्लस R2, इसको पूरा उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो अच्छे से समझना, आई एम जस्ट टेकिंग नेक्स्ट पेज। सो यहां अच्छे से समझते हैं। तो बात करते हैं, यहां कितना आ गया है, दिख रहा है आप सबको, फाइनल एक्सप्रेशन देखें, IR का IR E1 प्लस E2 माइनस R1 प्लस R2, काफी सिंपल है। तो यहां पूरा ट्रांसफर कर दिया, तो IR प्लस क्या आ जाएगा, I R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 प्लस क्या आ जाएगा, E2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब इन दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे, I, अंदर क्या रह जाएगा, R प्लस स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, एंड I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2। अब आप बोलोगे सर करंट ही क्यों निकाला, यार सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले भी बता चुका हूँ, 10th क्लास में भी आप पढ़ चुके होंगे। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था मैंने कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कौन से कॉम्बिनेशन में हीरो लोग, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट इज कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है वही हमें निकालना है, जो वेरिएबल है उसे हमें निकालना नहीं है। वेरिएबल से हमेशा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो वेरिएबल कौन है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज कांस्टेंट, करंट इज कांस्टेंट बट वोल्टेज इज वेरिएबल। तो पहले भी बता चुका हूं मैं, जब हमने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन निकाला था, जो वेरिएबल होता है उसी से ही हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो यहां वेरिएबल कौन था, वोल्टेज, इसलिए हमने शुरू किया VMS से क्या माइनस कर दिया, VC माइनस कर दिया था, VB को एडजस्ट किया। और क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें V और AB के बीच में, AB के बीच में कौन मिल रहा था, E1 R1, और B और C के बीच में अरेंजमेंट किसका था, बैटरी सेकंड एंड इंटरनल रेजिस्टेंस सेकंड। इसको सॉल्व किया एंड फाइनली मेरे पास कौन सा एक्सप्रेशन आ गया, यू कैन अंडरस्टैंड, यहां देख सकते हैं कि I इज इक्वल टू E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय कैपिटल R R1 प्लस R2। तो ये तो हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छे से समझा दिया है, वीडियो रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्या लगातार डेरिवेशन था तो मुझे पेज सेटअप करने में इधर उधर हो गया होगा, तो इतना थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। थैंक यू सो मच। तो चलिए हीरो लोग, हम बात करने वाले हैं अब पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसकी बात करने वाले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का मतलब क्या होता है। पहले तो इसका डायग्राम बना देता हूं ताकि चीजें बहुत आसान हो जाए। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ये आपका सेल हो गया। सेल मीन्स ये आपकी बैटरी का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 हो गया। यहां पर आपका एक और सेल ले लिया मैंने, प्लस माइनस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने ले लिया कितना, R2। ठीक है, काफी आसान है। अब यहां से एक सर्किट बना लेंगे हम लोग और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लेंगे। मैंने कहीं पर भी टर्मिनल वोल्टेज नहीं लिया क्योंकि दिस इज द सर्किट ऑफ बैटरी इज गोइंग टू बी डिस्चार्ज। तो यहां से आपका करंट, ठीक है, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहां से I करंट गया, तो I करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, हेयर I1 एंड हेयर I2। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज दिस इज अ फिगर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब जो चीजें मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, आई वेरिएबल, आई चेंज होगा बट वी विल बी कांस्टेंट। तो वोल्टेज यहां पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मैं डेरिवेशन शुरू करने वाला हूं, ठीक है। हाफ ऑफ द डेरिवेशन उस पेज पे होगा, बहुत अच्छे से समझना। डेरिवेशन शुरू किससे करना है वो समझना। पहले तो ये पता है v इज इक्वल्स टू क्या होता है, E1 माइनस आई आर वन। और दूसरा v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस आई आर टू, I1 I2। यहाँ v कांस्टेंट है, मैंने लिखा हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये चीजें बताने की नहीं होती है, लेकिन मैं वीडियो में बता रहा हूँ ताकि आपको बेसिक से बेसिक समझ में आ जाए। पैरेलल कॉम्बिनेशन था तो v कांस्टेंट था, तो v का v रहने दिया। वहां तो v1 v2 लिखा था हमने। E1 माइनस, यहाँ i कांस्टेंट नहीं है, I1 लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया, I2 लिख दिया। उसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मैं क्या करने वाला हूँ, यूज करने वाला हूँ। सो इस सर्किट के अंदर देख सकते हो हम डेरिवेशन किससे स्टार्ट करते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल होती है। तो i इज इक्वल्स टू, हीरो लोग क्या कर दिया, I1 प्लस I2 कर दिया। I1 इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूंगा, तो यहां से I1 निकाल देते हैं। तो I1 क्या आ जाएगा, E1 माइनस V अपॉन R1 आ जाएगा, और I2 कितना आ जाएगा, E2 माइनस V अपॉन क्या आ जाएगा, R2। आप सॉल्व करके देख भी लेना, ठीक है। पर देख लो इसको, now see that v is equals to E1 minus IR1, v is equals to E2 minus I2 R2, I1 is E1 minus V upon R1 and I2 is E2 minus V upon R2। तो अब I1 की वैल्यू मैं यहां पे रख रहा हूं E1 minus V upon R1 and E2 minus V upon R2। तो काफी आसान है। अब इसको यहां रख दिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो आई एम टेकिंग द नेक्स्ट वन पेज। बहुत अच्छे समझना, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, दिस इज अ पेज नंबर 5। तो अच्छे से समझ लेना। अब शुरू करने जा रहे हैं, तो इसको अलग से सेपरेट कर लेते हैं। दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ओके। तो यहां हो जाएगा I इज इक्वल्स टू, अलग सेपरेट करते हैं, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E अपॉन R2, E2 अपॉन R2 सॉरी, और यहां आ जाएगा V अपॉन R2। तो यहां तक ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको समझ में आया होगा। तो I इज इक्वल्स टू क्या आ गया, E1 अपॉन R1। तो E1 अपॉन R1 के पास क्या ले आओ, E2 अपॉन क्या ले आओ, R2, और इधर V अपॉन R1 माइनस का, और इधर भी V अपॉन R2 माइनस का। हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। जो भी यहां पर कांस्टेंट है उसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें निकालना है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे की। तो हमें यहां क्या निकालना है, V निकालना है। V क्यों निकालना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में V ही कांस्टेंट होता है। तो सभी बंधुओं को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हीरो लोग, यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं R1 और R2। तो ऊपर क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 क्या हो जाएगा, R1, और माइनस V यहां कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर आ जाएगा 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2। काफी आसान है। तो I इज इक्वल्स टू, यहां क्या हो जाएगा, जैसा है वैसा ही E1 R2 E2 R1, और डिवाइड में आ जाएगा R1 इंटू R2 माइनस V। यहाँ एलसीएम ले लिया आपने, R1 R2, ऊपर आ जाएगा R2 प्लस R1। अब एलसीएम लेना इतना सब तो आना चाहिए यार, ये चीज तो मैं नहीं सिखा सकता, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, ये पूरा V वाला इधर ले जाएंगे और I वाला इधर ले जाएंगे, क्योंकि हमें निकालना V है। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन कांस्टेंट होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। इस पूरे को ले गया, इस पूरे को लेफ्ट साइड में ले गया, तो V R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। इधर आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 एंड डिवाइडेड बाय R1 R2, और यहां आ जाएगा माइनस I। तो V निकालना है, ये पूरा इधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1
और डिवाइड में आ जाएगा R1 इंटू R2, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा R1 R2 और डिवाइड में आ जाएगा R2 प्लस R1 माइनस आई का आई, ऊपर आ जाएगा R1 R2 और नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, ये जो R1 R2 है वो R1 R2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलेगा E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाय मिल जाएगा R1 प्लस R2। काफ़ी आसान हो गया, माइनस आई का आई, यहाँ आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। तो ये हो गया आपका वोल्टेज। इस पूरे को लिखते हैं E इक्विवेलेंट माइनस आई का आई और ये R इक्विवेलेंट। तो ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे से समझ लेना इसको, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल डेरिवेशन यू अंडरस्टूड, वेयर आई कैन से दैट द E इक्विवेलेंट इज E1 R2 प्लस E2 R1 divided by R1 plus R2 and R equivalent is R1 R2 divided by R1 plus R2, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें भी प्लस होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, I is equals to E equivalent R प्लस स्मॉल R equivalent। ये याद रखना है, ठीक है। कैसे आया, V is equal to IR करना है बस, दैट्स इट। यहाँ V is equals to क्या कर दोगे, IR। तो ये वाला स्मॉल कैपिटल आई स्मॉल आर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये वापस आ जाएगा आपके पास। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच टू जस्ट बने रहने के लिए एसके सर के साथ। सो ऐसे और ज़्यादा वीडियो लेकर आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे और कुछ टॉपिक्स जो चैप्टर 5 के रह चुके हैं, उसके बाद चैप्टर 5 फिनिश होगा और 6 की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। जय जवान जय किसान।